नमस्कार। गुरनाम सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, इतिहास विषय। आज हम जैन धर्म व उसकी शिक्षाओं के ऊपर चर्चा करेंगे। जैन शब्द संस्कृत भाषा के जिन से निकला है, जिसका अर्थ विजेता। जैन धर्म को एक आंदोलन का रूप देने का श्रेय महावीर स्वामी को जाता है। वे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इससे पहले 23 तीर्थंकर जैन धर्म के प्रवर्तक रूप में रहे हैं, जिनमें सबसे प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और 23वें तीर्थंकर का नाम पार्श्वनाथ था। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के पास कुंड ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला। इनके जन्म के समय को 540 ईस्वी पूर्व माना जाता है। तीस वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने गृह त्याग कर दिया था। 12 वर्ष के तप और ब्राह्मण के बाद उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई। संसार की प्रवृत्तियों पर पूर्ण विजय प्राप्त कर ये कर्म के बंधनों से मुक्त हो गए। तब से वे अरहत पूज्य, जिन विजेता, निर्ग्रंथ, बंधनहीन कहलाने लगे। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर अपनी शिक्षाओं का प्रसार जन साधारण में किया। महावीर स्वामी की शिक्षाओं से प्रभावित होकर अनेक लोगों ने जैन धर्म को अपना लिया। उसके जीवन काल में जैन धर्म के अनुयायियों की संख्या लगभग 14,000 तक पहुंच गई थी। जैन धर्म की शिक्षाओं और सिद्धांत। मोक्ष प्राप्ति के लिए महावीर स्वामी ने माना कि मोक्ष प्राप्ति के लिए सांसारिक बंधनों से मुक्त होना आवश्यक है। इसके लिए मनुष्य को निम्नलिखित 5 सिद्धांतों का पालन करना चाहिए: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सच्चरित्रता। उन्होंने मन की पवित्रता और अहिंसा पर विशेष जोर दिया। मोक्ष प्राप्ति के लिए उन्होंने 3 साधनों का प्रतिपादन किया, जो त्रिरत्न के नाम से प्रसिद्ध है। सम्यक ज्ञान, सच्चा और पूर्ण ज्ञान। इसकी प्राप्ति समस्त तीर्थंकरों के द्वारा दिए गए उपदेशों के अध्ययन से की जा सकती है। सम्यक दर्शन, तीर्थंकरों में पूर्ण विश्वास। सम्यक चरित्र, नैतिक जीवन व्यतीत करने के लिए 5 सिद्धांत, जिनमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सच्चरित्रता को अपनाना चाहिए। जैन धर्म की दार्शनिक पृष्ठभूमि। यह धर्म मानता है कि सृष्टि अनादिकाल से अपने ही आदि तत्वों के आधार पर चल रही है। आदि तत्व 6 हैं: जीव, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, आत्मा। जीव चेतन द्रव्य है। जीव का मूल गुण है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख। कर्म का आवरण हटाकर अपने शुद्ध गुण को प्राप्त करने के बाद ही शांति संभव है। कर्म का क्षय होने पर ही जीव उसी स्थिति को प्राप्त होता है
जिसे मोक्ष कहते हैं। मोक्ष प्राप्त करते ही जीव में अनंत सुख, ज्ञान, दर्शन आदि गुण उत्पन्न होते हैं। ऐसा मुक्त जीवन जिन कहलाता है। अतः जीवन का ध्येय मोक्ष प्राप्ति है। उसका मार्ग है कर्मक्षय। कर्मक्षय के साधन हैं त्रिरत्न। महावीर स्वामी की शिक्षाओं में कुछ शिक्षाएं इस प्रकार हैं। कठोर तपस्या। महावीर स्वामी अपनी आत्मा पर काबू पाने और मोक्ष की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या पर बल देता है। उनका मानना था कि मनुष्य शरीर को जितना कष्ट देगा उतनी सी जल्दी ज्ञान उसको प्राप्त होगा। शुद्ध आचरण। जैन धर्म के अनुसार व्यक्तियों को शुद्ध आचरण पर बल देना चाहिए। श्रेष्ठ व्यक्ति वही है जो सदाचार के गुणों से युक्त होगा। मनुष्य को चोरी, लालसा, घृणा, हिंसा, क्रोध, छल आदि से दूर रहना चाहिए। ईश्वरीय सत्ता में अविश्वास। जैन धर्म ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखता। वे ईश्वर की उपासना की जगह आत्मा की शुद्धि पर बल देते हैं। उनका मानना है कि जिस प्रकार तीर्थंकरों ने अपनी आत्माओं पर विजय प्राप्त की है, उसी प्रकार जैन धर्म के अनुयायियों को अपनी आत्मा पर विजय प्राप्त करके मोक्ष प्राप्ति करनी चाहिए। वे इस संसार के क्रिएटर के रूप में प्रकृति को मानते हैं। उनके अनुसार सभी जीव या सभी तरह के व्यवस्था को चलाने वाला कोई ईश्वर नहीं, बल्कि प्रकृति के गुणों के कारण जीव या वनस्पति का उदय होता है और पतन होता है। वेदों तथा संस्कृत भाषा की पवित्रता में अविश्वास। उनके अनुसार वेद ईश्वरीय ज्ञान नहीं है और न ही संस्कृत भाषा देवताओं की भाषा है। ईश्वर उन शक्तियों का उच्चतम पूर्णतम व्यक्तिगण है जो मनुष्य की आत्मा में निहित है। मनुष्य को वेदों एवं संस्कृत भाषा की पवित्रता में विश्वास नहीं करना चाहिए। इसलिए महावीर स्वामी ने अपनी प्रचार प्रसार की भाषा, आम बोलचाल की भाषा को अपनाया। जाति प्रथा में अविश्वास। महावीर स्वामी के अनुसार जैन धर्म के अनुयायियों को जाति प्रथा में विश्वास नहीं करना चाहिए। उनके अनुसार जन्म से कोई व्यक्ति छोटा बड़ा नहीं होता। प्रकृति ने सभी व्यक्तियों को समान रूप से उत्पन्न किया है। यज्ञों व बलियों में है विश्वास। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में जब जैन धर्म को महावीर स्वामी ने एक गति दी, उसका प्रचार प्रसार किया, उस समय हिंदू धर्म में यज्ञ और बलियों पर बहुत बल दिया जाता था। साधारण जनता उससे परेशान थी। इसलिए महावीर स्वामी ने यज्ञ और बलियों का घोर विरोध किया। उनका मानना था कि आडंबरों से मोक्ष की प्राप्ति नहीं की जा सकती। उन्होंने मनुष्य को पाप रहित जीवन व्यतीत करने की शिक्षा प्रदान की। जैन धर्म का प्रसार। जैन धर्म का प्रसार बड़ी तीव्रता से हुआ। साधारण जनता पर भी उसके सिद्धांतों का बड़ा प्रभाव पड़ा। महावीर के निर्वाण के बाद उसके अनुयायियों की संख्या लगभग 14,000 थी। फिर भी यह धर्म तेजी से नहीं फैल सका। यह ज़्यादातर वैश्यों तक ही सीमित रहा। पश्चिम और दक्षिण भारत में इसका विशेष प्रचलन हुआ। दक्षिण में इसे फैलाने का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को है। महावीर के 2 वर्ष बाद जब मगध में भीषण अकाल पड़ा, तब भद्रबाहु
के नेतृत्व में कुछ जैन दक्षिण चले गए और कुछ सथलबाहु के नेतृत्व में मगध में रहे। उन जैनियों ने दक्षिण में अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। अकाल की स्थिति समाप्त होने के बाद वो पुनः मगध को लौट आए। पाटलिपुत्र में मगध के जैनों ने एक समिति बुलाई जिनका उद्देश्य था जैन धर्म के सिद्धांतों का संग्रह करना। दक्षिण वाले जैन भी इसमें सम्मिलित नहीं हुए। उन्होंने इसके निर्णय को नहीं माना। तब से दक्षिण वाले जैन दिगंबर और मगध वाले श्वेतांबर कहलाए। इन दोनों में तात्विक मतभेद कोई नहीं है, केवल इस बात का अंतर है कि कुछ लोग जो अपरिग्रह को पूर्ण आदर्श मानकर जैनों के लिए दिगंबर अर्थात निर्वस्त्र रहने को आवश्यक मानते थे, और कुछ लोग इसे आचार विषयक वालों में ढील देने के लिए तैयार थे। जो श्वेत वस्त्र धारण करने लगे उन्हें श्वेतांबर कहा जाने लगा। जैन धर्म की देन। साहित्य और कला के क्षेत्र में जैन धर्म की महत्वपूर्ण देन है। जैन धर्म ने मागधी भाषा को अपनाया। इस भाषा की काफ़ी उन्नति हुई। बाद में यही भाषा अपभ्रंश के नाम से प्रसिद्ध हुई। कालांतर में बहुत सारी प्रांतीय भाषाओं का जन्म इसी भाषा से हुआ। जैन भाषाओं के प्रसार में जैनियों की देन अपूर्व है। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र संस्कृत में है। इस ग्रंथ के 3 भाग हैं। प्रथम में 23 तीर्थंकर की जीवनियाँ हैं। दूसरे में जैन भिक्षुओं के लिए नियमों का वर्णन है। तीसरे में जैन गांधारों का कर्मानुसार वर्णन है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से पृष्टि पर्व बड़ा ही एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। प्रथम शताब्दी के आचार्य कुंद के 4 ग्रंथ नियमसार, पंचास्तकी कायसार, समयसार, प्रवचनसार आदि जैन धर्म साहित्य के सर्वस्व माने जाते हैं। बड़े बड़े नाटक, महाकाव्य, पुराण, कोश, व्याकरण की भी जैनियों द्वारा रचना हुई। श्रमण बेलगोला से प्राप्त मूर्ति जैन कला का अत्यंत उदाहरण है। यह प्रतिमा 70 फुट ऊंची है। विशाल चट्टान को काटकर इसको बनाया गया है। इसके अतिरिक्त 52 फुट ऊंची जैन तीर्थंकर की प्रतिमा भी है। कलिंग, राजगृह, पावापुरी, चित्तौड़ आदि स्थानों से जैन कला के अवशेष मिलते हैं। आभू पर्वत पर जैन विजय स्तंभ कला के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आभू मंदिर में जैन शिल्पकला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण उपलब्ध होते हैं। जैन मंदिरों, देवों, पुरोहितों के आडंबरों से ऊपर उठकर जैन धर्म के प्रवर्तक चले थे, लेकिन बाद में तीर्थंकरों की मूर्तियां जैन मंदिरों में लगाई गई। वे ही मंदिर, पूजा आदि इसका अंग बन गए। भारत के मंदिरों में आज भी जैन मंदिरों का एक प्रमुख स्थान है। जैन धर्म के अहिंसा का सिद्धांत। जैन धर्म के लोग अहिंसा के सिद्धांत को मानते हैं। सुचरित्र के निर्माण का पाठ महावीर स्वामी ने पढ़ाया। महावीर स्वामी ने बताया कि किसी भी जीव को चाहे वह छोटी सी चींटी क्यों न हो, कष्ट नहीं देना चाहिए। जैन धर्म के सभी अनुयायी इस शिक्षा का पालन करते हैं। उन्होंने अहिंसा के सिद्धांत को मन, वचन और कर्म से माना है। अर्थात किसी को दूसरे के बारे में मन से बुरा नहीं सोचना चाहिए। वचन, किसी को बुरा शब्द कहकर बुरा शब्द प्रयोग करना वह भी
हिंसा है, और यदि कर्म से अर्थात किसी ने किसी का बुरा कर दिया तो वह हिंसा की श्रेणी में आता है। साहित्य के क्षेत्र में अन्य योगदान। इतिहासकारों ने जैन साहित्य को दो भागों में बांटा है। प्रथम श्वेतांबर साहित्य, दूसरा दिगंबर साहित्य। श्वेतांबर ग्रंथ अर्धमागधी में लिखे गए। इन्हें अंग कहा जाता है। अंगों की संख्या 12 है। 12 अंगों के अतिरिक्त इनमें 12 उपांग, 6 छंद सूत्र हैं, 4 मूल सूत्र हैं। दूसरे ग्रंथों में बदरबाहु का कल्पसूत्र ग्रंथ सबसे प्रसिद्ध है। दिगंबर ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए। दिगंबर ग्रंथ 4 भागों में मिलते हैं जो आगम के नाम से जाने जाते हैं। आरंभ में जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखे गए। धीरे धीरे संस्कृत भाषा उत्तरी भारत में लोकप्रिय होने लगी। संस्कृत भाषा में भी अनेक जैन ग्रंथ लिखे गए। इसके अतिरिक्त प्राकृत, गुजराती, मराठी, हिंदी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु आदि भाषाओं में भी जैन ग्रंथ लिखे गए। जैनियों ने तमिल भाषा के साहित्य के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैन धर्म की कुछ अन्य साधारण शिक्षाएं इस प्रकार हैं। निवृत्ति मार्ग। बौद्ध धर्म की भांति जैन धर्म भी निवृत्ति मार्गी है। जैन धर्म के अनुसार संसार के समस्त दुख, सुख दुख मूलक है। मनुष्य के दुखों का मूल कारण उसकी तृष्णा है। वह आजीवन तृष्णा से घिरा रहता है। अतः इस तृष्णा को त्याग कर वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। जीव अजीव। जैन धर्म के अनुसार जीव और अजीव शाश्वत, अनादि और अनंत है। इनसे मिलकर ही यह जगत बनता है। जीव स्वभाव से नित्य, चिंतनपूर्ण और अनंत ज्ञान में है। बंधन और मुक्ति। बंधन का अर्थ है जीव का अजीव द्वारा आवरण जीव और अजीव के संबंध का माध्यम क्रम है। बंधन के मुख्य कारण राग और द्वेष। राग और द्वेष में जीव में आसक्ति पैदा करते हैं। संवर और निर्जरा। जैन धर्म के अनुसार किए हुए कर्मों का फल भोगे बिना मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक है मनुष्य अपने पूर्व जन्म की कर्म फल का नाश करे। इस जन्म में इस प्रकार का कर्म फल संग्रहित ना करे। नए कर्मों के आगमन की प्रक्रिया को रोकना ही संवर कहलाता है। कर्मवाद। जैन धर्म के अनुसार मनुष्य के सारे सुख दुख कर्म के कारण ही है। कर्म ही प्रत्येक को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। कर्मों के कारण ही उसे संसार में बार बार जन्म लेना पड़ता है। पुनर्जन्म। जैन धर्म के अनुसार पाप कर्मों के फल स्वरूप मनुष्य को बार बार जन्म लेना पड़ता है। कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत साथ साथ चलता है। निर्वाण। निर्वाण जैन धर्म का चरम लक्ष्य है। इसके लिए कर्म फल से मुक्ति आवश्यक है। जैन धर्म के अनुसार निर्वाण प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य अपने पूर्व जन्म के कर्म फल का नाश करे। इस जन्म में किसी प्रकार का कर्म फल संग्रहित ना करे। निर्वाण की अवस्था में मनुष्य सभी प्रकार की कामनाओं से मुक्त हो जाता है। त्रिरत्न जिसका वर्णन किया जा चुका है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य का पालन करना, सभी प्रकार की वासनाओं से दूर रहना,
अपरिग्रह, धन धान्य आदि वस्तुओं को संग्रह न करना। पंच महाव्रत, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचार्य, अपरिग्रह, ये सभी जैन धर्म की शिक्षाएं हैं, सिद्धांत हैं। शायदवाद, ड्यूलिज्म। जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक वस्तु के अनेक पक्ष होते हैं, इसलिए उसे अनेक दृष्टिकोण से अलग अलग रूप में देखा जा सकता है। किसी वस्तु के स्वरूप के बारे में हमारे सभी कथन सापेक्ष रूप से सही हो सकते हैं। कोई व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता कि उसका मत ही सत्य है। जैन धर्म के अनुसार किसी भी वस्तु या सत्य के बारे में 7 प्रकार के कथन हो सकते हैं। शायद वह है, शायद वह नहीं है, शायद वह है और नहीं भी है, शायद वह है परंतु कहा नहीं जा सकता, शायद वह नहीं है और कहा भी नहीं जा सकता, शायद वह है, नहीं है और कहा भी नहीं जा सकता। शायदवाद को सप्तभंगी न्याय भी कहा जा सकता है। यह जैन धर्म का एक उदार और सहिष्णुतापूर्ण सिद्धांत है। तपस्या और उपवास पर बल जैन धर्म में ये प्रमुख सिद्धांत है। 18 प्रमुख पाप जैन धर्म में बताए गए हैं। हिंसा, अस्तेय, चोरी, असंयम, मैथुन, राग, द्वेष, परिग्रह, मिथ्या दर्शन, दोषारोपण, चुगली, माया, लोभ, कलह, क्रोध, मान, परनिंदा, मिथ्या। इसलिए जैन धर्म के अनुसार मनुष्य को इन 18 पापों से दूर रहना चाहिए। अनिश्वरवाद, ईश्वर के बारे में की आस्था को नकारना, वेदों की पवित्रता को नकारना। आत्मवाद, आत्मा के सिद्धांत को मानना। अतः जाति प्रथा का विरोध, नारी की स्वतंत्रता पर बल देना। जैन धर्म में और संघ में के दरवाजे स्त्रियों के लिए खोल दिए गए थे। उनका कहना था कि पुरुषों की भांति स्त्रियों को भी निर्वाण प्राप्त करने का अधिकार है। और ये इस प्रकार 24 तीर्थंकर के नाम इसमें वर्णित है। धन्यवाद।